गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो अभी तक हम लोगों ने देखा है, क्या क्या पढ़ दिया है। फिर से एक बार देखते चलिए आगे से। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग साइट सिलेक्शन देख लिया था। साइट सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, डीचेट देखा था। डीचेट के बाद हम लोगों ने डीचेट में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से कॉमन टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा था। नोटेशन भी दिया हुआ है। और उसमें आप लोगों ने देखा था कि टिपिकल टिपिकल प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डिजिट माइग्रेशन कैसा होता है, कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तीन प्रोसेस के बारे में बात की थी हम लोगों ने। क्या था, डिजिट रिसर्कुलेशन था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था और तीसरा था फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट था। हम लोग अब बात करेंगे लैंडफिल प्रोसेस। लैंडफिल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन। ठीक है, नाम बस जानना है हम लोगों को। तो रिएक्शन और प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तीन तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन, माइक्रोबियल मेडिएटेड होता है ये। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से गहन चर्चा की थी। इसके बारे में जो हम लोग इसमें देख रहे थे, सब्सटेंस के लिए एरेटेड लैगून लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो जब उसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा तभी ये कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने माइक्रोबियली मेडिएटेड होता था। इसके हम लोग क्या कर रहे थे, रिसर्कुलेशन कर रहे थे बार बार। जो हम लोग का लीचेट मिल जा रहा था उसी को हम लोग रिसर्कुलेट करके बार बार उससे हम लोग तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे थे। मीडिएट रिएक्शन होता है और एक डिकम्पोज ऑर्गेनिक पेस्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन होता है, फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो ये तीन रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस होता है। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लीचेट लैंडफिल स्टेबलाइजेशन। तो लीचेट के साथ साथ हम लोग लैंडफिल स्टेबलाइजेशन में भी चलेंगे। तो लैंडफिल में ये लैंडफिल प्रोसेसेस थे। लैंडफिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन, मेडिएट रिएक्शन और डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। ये तीन रिएक्शन हम लोग का लैंडफिल प्रोसेस होता है। लैंडफिल स्टेबलाइजेशन में देखिए क्या क्या चीजें होती है। देखिए, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। एनारोबिक फर्मेंटेशन के जरिए हम लोग का माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म ये काम करता है। ठीक है, अब इसके माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो ये तीन स्टेप्स हैं। हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू अ यूजेबल फॉर्म एंजाइम मेडिएटेड। यानी कि जो हम लोग का वो निकल रहा है, जो लीचेट है, उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो यूज किया जा सके, उसका किसी भी तरह से यूज किया जा सके, या एंजाइम ऐसा जो कि यूज किया जा सके। फिर उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टेप वन प्रोडक्ट टू आइडेंटिफिएबल इंटरमीडिएट्स। फिर देखिए इसके अंदर जो एंजाइम निकलेगा हो सकता है कि हम लोग का आगे काम आ जाए बायोडिग्रेडेशन में। तो उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं जो कन्वर्जन हुआ है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, जो हम लोग का यूजेबल फॉर्म मिला, उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इंटरमीडिएट का काम ले लेते हैं। किस काम के लिए, कि उसका हम लोग यूज कर लेते हैं जो हम लोग का रिसाइकलिंग कर रहे थे, ताकि वो ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर जो भी रिएक्शन है उसको वो आगे एनारोबिक रिएक्शन या एरोबिक रिएक्शन उस आगे प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। फिर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फिर वो जो होता है इंटरमीडिएट्स जो होता है वो इंटरमीडिएट से क्या प्रोड्यूस होता है, वो इंटरमीडिएट्स कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में और CH4 में। CO2 क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, मेथेन। ठीक है, मेथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं स्टेबलाइजेशन के। अब देखिए हम लोगों का इसमें क्या है आगे, ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। देखिए, ग्रुप विच हाइड्रोलाइज ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड लिपिड्स टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, फैटी एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड्स एटसेट्रा। ठीक है, हाइड्रोलाइज करते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड और एमिनो एसिड या मोनोसैकेराइड्स में इसको ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप जो ऐसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और लिपिड्स के ग्रुप जो कि बिल्डिंग ब्लॉक
ठीक है, फैटी एसिड और एमिनो एसिड और मोनोसैकेराइड्स में इसको क्या करें, हाइड्रोलाइज कर दें। ठीक है, उसमें तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें क्या होती हैं, एसिडोजेंस यानी कि एसिड फॉर्मर्स, फिर क्या होता है दूसरा, ठीक है, मेथेनोजेंस यानी कि मेथेन फॉर्मर्स, और तीसरा क्या होता है, साइनोट्रोपिक रिलेशन। ठीक है, अब देखिए ये दो प्रोसेस है, ठीक है, इन दो प्रोसेस के बाद इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, एसिडोजेंस यानी कि एसिड फॉर्मर्स, हम लोगों ने यहाँ बात की थी ना कि प्रोडक्ट निकलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन के बाद, फैटी एसिड हो रहा है, अमीनो एसिड निकाला है। देखिए, फर्मेंट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स टू ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड इज मोस्ट कॉमन, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो नॉर्मली जो है ऑर्गेनिक एसिड और एसिटिक एसिड में निकल में मिल जाना एक कॉमन बात है। नॉन मैथेजो मेथेनोजेनिक या फिर फैकल्टेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया में भी कभी कभी इसके साथ साथ हम लोग के एसिड फॉर्मर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। फिर देखिए मेथेनोजेंस क्या होते हैं, मेथेन फॉर्मर्स यानी कि जो कि जिससे मेथेन का फॉर्मेशन हो, कन्वर्ट हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एसिडोजेंस टू CH4 और CO2। मेथेन इज अनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। देखिए अब क्या है, पहला एसिड प्रोसेस क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का पहला प्रोसेस क्या हुआ, पहला प्रोसेस है एसिडोजेंस, यानी कि पहले जो होगा एसिड फॉर्मर्स बनेंगे, फिर इन एसिड फॉर्मर्स से का क्या होगा, वो हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, बाई प्रोडक्ट्स में आएगा एसिडोजेंस का क्या, CH4 और CO, यानी कि जो हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड को जो कि हाइड्रोजन में प्रोड्यूस हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH4 और CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि एसिड फॉर्मर्स यानी कि एसिडोजन्स जो है वो हाइड्रोजन और एसिडोजन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड जो हाइड्रोजन में हाइड्रो एसिडोजेंस में जो प्रोड्यूस हुए थे वो CH4 और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेथेन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और क्या होता है, कुछ ही जगहों पे इसका यूज किया जा सकता है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मेथेनोजेंस और एसिडोजेंस में। एसिडोजेंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, एसीटेट बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने बात की। ठीक है, मेथेनोजेंस क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन को कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, लो हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर होता है इसमें। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है राइट बाय रिमूविंग प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इंटर स्पेसीज हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, यानी कि एसिडोजन से मेथेनोजेंस में। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे थे कि इसके बैक्टीरिया क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें, इसमें मेथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये हो रहा था। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया रिमूव कंपाउंड दैट इनहेबिटेड एसिडोजेन ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो एसिडोजेनिक उसको ग्रोथ को कम कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड स्ट्रीकिंग कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, तो लीचेड सर्कुलेशन होता है, बफर कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, लीचेड रिसर्कुलेट होता रहता है, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब बात करते हैं, ये आप लोगों का है लैंडफिल की जो लाइफ होती है। ठीक है, लैंडफिल की जो लाइफ होती है वो 5 तरह से होती है, 5 फेजेस होते हैं, आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ। ठीक है, वो लाइफ जो भी हम लोग लैंडफिल साइट पे जो लैंडफिल है सॉलिड वेस्ट है उस वो 5 तरह होते हैं। इनिशियल एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर, फिर ट्रांजिशन फेज होता है, फिर एसिडोजेन वाला जो हम लोगों ने देखा भी पढ़ा है, एसिड फेज होता है, फिर मेथेन फर्मेंटेशन होता है, ये भी हम लोगों ने देखा, फिर मैच्योरेशन प्रोसेस फेज आता है। ये 5 फेज होते हैं। ठीक है, इनिशियल एडजस्टमेंट में क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तब तक होता रहता है जब तक जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन है वो क्या हो जाए, यूज ना कर दिया जाए। फिर क्या होता है, मॉइस्चर का अक्यूमुलेशन होता है। फिर क्या होता है इसके अंदर, फेवरेबल स्टेबलाइजेशन कंडीशन जब तक डेवलप ना हो जाए तब तक ये वैसे का वैसा ही, उस बीच में लैग टाइम रहता है कि जब तक वो अपना स्टेबलाइजेशन कंडीशन में ना पहुंच जाए वो वैसे के वैसे ही रहता है। फिर ट्रांजिशन फेज में आ जाता है ये, जब ये अपना टाइम ले लेता है पूरा, जब स्टेबलाइजेशन कंडीशन में जाने तक का ये पूरा फेज में आने तक के लिए टाइम ले लेता है, तब तक वो शांति से पड़ा रहता है। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन फेज की बात करते हैं। फिर ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन होता है और एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है। ऑक्सीजन देखिए एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, एयर एनारोबिक है यानी कि एयर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का वहाँ पे डिप्लीशन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, निगेटिव वैल्यू तक ये ऑक्सीजन का जो है वो निगेटिव वैल्यू तक पहुंच जाता है। अब देखिए मैथो पीएच जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एसिड के फॉर्मेशन से जो पीएच होगा वो कम हो जाता है। जब एसिड फॉर्मेशन होगा तो पीएच वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ये भी आप लोग जानते हैं। जब देखिए एसिड फॉर्मेशन ट्रांजिशन फेज में होना स्टार्ट हो जाता है, जब ये पूरा स्टार्ट हो जाता है ट्रांजिशन फेज में, इन दोनों देखिए एनारोबिक डिकम्पोजिशन और एसिड फॉर्मेशन के बीच का जो फेज है उसको हम लोगों ने ट्रांजिशन फेज का नाम दिया। एसिड फेज में क्या होता है कि एसिडोजेंस जो होते हैं वो अंदर आते हैं, एसिडोजेंस बनना स्टार्ट हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का फर्मेंटेशन होता है और उसके बाद वो लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन मतलब जब फर्मेंटेशन होता है सॉलिड वेस्ट का, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, तो लिक्विफिकेशन जब होगा, लिक्विफिकेशन में होगा वो लीचेट में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाती है एसिड फेज में। एसिड फेज में ही हमें अपना लीचेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, इसी एसिड फेज में क्या होता है, एसिड फेज में हम लोग का ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और बहुत ही छोटे अमाउंट में हाइड्रोजन का भी इसमें हम लोग प्राप्त होता है। हैवी मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, मोबिलाइज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ पीएच। अब देखो जब पीएच डिक्रीज करेगा तो जो हम लोगों का हैवी मेटल्स होता है वो उसका भी मोबिलाइजेशन यानी कि उसका भी जो वो भी घूमना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, अब पॉसिबल रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स विथ लीचर स्टीम। अब देखिए क्योंकि ये रिसर्कुलेशन होता रहता है तो हो सकता है पॉसिबल है कि जो लीचेट का न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग जो लीचेट को लीचेट स्ट्रीम को बढ़ा देते हैं उसका रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है किसी भी सॉइल की, अगर उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे वही चीज है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसका रिमूवल होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से लीचेट की जो प्रोसेस होती है वो कम होती चली जाती है। इसके बाद एसिड फॉर्मेशन के बाद हम लोग को एसिड मिल गया, ऑर्गेनिक एसिड, और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात की थी देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मली कॉमन है ये। यहाँ पे एसिड फेज में फिर हम लोग मेथेन फर्मेंटेशन फेज में आ जाते हैं। मेथेन फर्मेंटेशन फेज में क्या होता है कि मेथेनोजेंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इस मेथे फॉर्मेंटेशन फेज में जो मेथेनोजेंस होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। मेथेन और एसिड प्रोडक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो साथ ही साथ यानी कि एसिड फेज और मेथेन फेज, ये मेथो मेथेन फर्मेंटेशन फेज, ये दोनों क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन और मेथेन फॉर्मेशन दोनों एक साथ ही होता रहता है, साइमल्टेनियसली ही दोनों ये प्रोसेस होता जा रहा है। फिर देखिए एसिड प्रोडक्शन रेट इज रेड्यूस, लेकिन दोनों प्रोसेस साथ में तो होते हैं लेकिन जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और पीएच जब एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा वहां पे क्या होता है, एयर एसिड प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो पीएच वैल्यू ड्रॉप कर रही थी, यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, नेचुरली जो न्यूट्रल वैल्यू तक हम लोगों का पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पता है पीएच वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट सिस्टम में नापते हैं। अब मेटल आर कॉम्प्लेक्स एंड प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं, जो यहाँ पे मेटल रिमूवल हुआ था, मोबिलाइज होना हैवी मेटल्स हुए थे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं और प्रेसिपिटेट होना उनका स्टार्ट हो जाता है। जो गैस प्रोडक्शन होता है वो भी मेथेन फेज में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी बात की है यहाँ पे हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड जो कि एसिडोजन में बने थे, उसका जो होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं CH4 और CO2 गैस में। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं से गैस प्रोडक्शन इस फेज में मेथेन फर्मेंटेशन फेज में सबसे तेज होता है। बीओडी सीओडी और कंडक्टिविटी जो लीचेट की होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये कम हो जाती है। फिर मैच्योरेशन फेज आता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लिमिट ग्रोथ, यानी कि जो न्यूट्रिएंट जो कि लीचेट को बढ़ा रहे थे उसका ग्रोथ कम हो जाता है। कंडीशन जो होती है वो एक्टिव डिग्रेडेशन ऑफ टू रिलेटिव डोरमेंसी, यानी कि जो भी हम लोग का जो डिग्रेडेशन है वो अपना
जो हम लोग कंडीशन जो हम लोग चाहते थे कि हमारी कंडीशन में हमारे कंट्रोल में रहे वहां तक आ जाता है। गैस प्रोडक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, ये बंद नहीं होता है पूरी तरह से, ये कम हो जाता है मैच्योरेशन। ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद गैस प्रोडक्शन भी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या हो, गैस प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज स्पेसीज जो होती हैं वो फिर से दिखना शुरू हो जाती हैं। क्यों? डिपेंड करता है वो भी कि किस तरह से उसकी कैपिंग टेक्निक, यानी कि उसको हम लोगों ने कवर दिया है या उसको जो ढका है वो टेक्निक कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइज स्पेसीज यहाँ पे दिखाई देंगी या फिर नहीं दिखाई देंगी। ये डिपेंड करता है उस पर। ह्यूमिक लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिग्रेडिंग, ठीक है, ह्यूमिक फॉर्मेशन, ये उस तरह का ह्यूमिक की तरह का कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये था 5 स्टेजेस लैंडफिल के, ये आप लोग के देख लेना सिलेबस में है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन और प्रोसेस, कौन कौन से रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और गैस प्रोडक्शन या मूवमेंट और डाइफ्यूजन और कंपोजिशन। देखिए इसमें 3 था बायोलॉजिकल रिएक्शन। देखिए अभी हम लोग क्या किया था, माइक्रोबियल मेडिएटेड, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी 3 तरह के प्रोसेस, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स। अब तो हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं। देखिए रिएक्शन और प्रोसेस में बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल ऑक्सीडेशन और गैस प्रोडक्शन, मूवमेंट एंड डाइफ्यूजन, ये होता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन पूरा हम लोगों ने देख लिया पांचों पेज। तो मीडिएट रिएक्शन होता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन में। फिर क्या होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर ऑक्सीजन, जो अभी हम लोगों ने फाइनल पेज की बात की थी। गैस प्रोडक्शन होता है, उनका मूवमेंट होता है। फिर क्या होता है, बायो एक्टिविटी बढ़ जाती है, वोलेटाइजेशन होता है वेस्ट, ठीक है। गैस को प्रोड्यूस करते हैं जो CH4 CH और CO2 की हम लोगों ने बात की थी। सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है इसमें प्रोसेस में, पोटेंशियल एनर्जी रिकवरी ऑफ मीथेन, यानी कि हम लोग को एक एनर्जी मिल जाती है इसका प्रोसेस का, लैंडफिल प्रोसेस का, ये जो भी हम लोगों ने अभी पांचों चीज देखा या जो भी है, उसके हम लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है। ये देखिए लैंडफिल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाती है, रिकवरी ऑफ मीथेन का, मीथेन के रूप में। मीथेन इज पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये भी देखिए। अब देखिए एक्सप्लोसिव डेंजर माइग्रेशन टू नियर बाई स्ट्रक्चर। अब देखिए फायदा है तो नुकसान भी है। अगर मीथेन ज्यादा है तो मीथेन के साथ साथ क्या होगा, मीथेन वो क्या होता है, वो एक्सप्लोसिव का काम करता है। अगर आप उसको सही तरह से नहीं यूज किया गया तो वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है, ठीक है। हेल्थ हैजार्ड होता है एसोसिएटेड विथ ट्रेस गैसेस, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस जो हम लोग के लिए बहुत ही हानिकारक होती है वो निकलती रहती है, इसलिए वो क्या होता है, हम लोग को नुकसान भी कर सकती है। वहाँ पे साथ ही साथ गैस के निकलने के कारण हम लोगों का वहाँ पे ऑर्डर जो होता है, वहाँ की जो महक होती है जो वहाँ पे रहने लायक नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो मेथेन है वो ऑर्डरलेस होती है, तो इस तरह की बदबू नहीं देती है। लेकिन फिर भी कुछ गैसेज ऐसी भी होती है, जब गंदगी है तो बदबू तो आएगी, ठीक है। कंपोजिशन क्या क्या होता है इसका, ये देखिए टिपिकली 40 से 60% तो मेथेन ही निकलती है और उसके बाद क्या होता है, जो कि बैलेंस हो जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर हायर परसेंटेज ऑफ मेथेन कैन रिजल्ट फ्रॉम CO2 एब्जॉर्प्शन बाय लीचेट, ये भी हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ दिया है। ट्रेस गैसेस, वोलेटाइजेशन, डॉटर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बाय प्रोडक्ट, जो हम लोग ह्यूमिक लाइक प्रोडक्ट का बात किए थे अभी, वो सारी चीजें ये है। अब देखिए लीचेट में गैस मूवमेंट क्या होता है, कन्वेक्ट, ठीक है, गैस मूवमेंट क्या होता है, कन्वेक्टिव और डाइफ्यूजिव फोर्स ड्राइव मूवमेंट। इसमें कन्वेक्टिव या फिर डाइफ्यूजिव फोर्सेस ड्राइव मूवमेंट होता है गैसेस का, मे बी प्रेजेंट इन सब सरफेस आउटसाइड अनलाइंड लैंडफिल। देखिए या ये हो सकता है कि जो सर्फ सरफेस के बाहर अनलाइंड जैसे पोर्शन में, मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोगों ने लाइनिंग कर दी, इतने पोर्शन हम लोगों ने लाइनिंग कर दी और यहाँ पे लाइनिंग नहीं की, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं गैस जो है वो ट्रैप हुआ हो, ठीक है, गैस हम लोगों का ट्रैप हुआ होगा, ठीक है, ट्रैप हुआ होगा। कंट्रोल कंसर्न, एक सेकंड कंट्रोल, कंट्रोल कंसर्न में क्या आता है, प्रिवेंट माइग्रेशन। कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, इस गैस मूवमेंट हो रहा है तो गैस मूवमेंट को कंट्रोल भी करेंगे। गैस मूवमेंट का कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन को यानी कि
क्या होता है, इसके जो मूवमेंट है उसको हम लोग रोकेंगे, रोक तो सकते नहीं, उसको क्या होता है कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे अभी हम लोगों ने इसमें देखा था, ये डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ये देखिए, ये हम लोगों ने लगाया था पाइप, ये देखिए, ठीक है, गैस निकलने के लिए हम लोगों ने ये पाइप लगाया था, यहाँ से गैस निकल जाएगा, ठीक है। और यह भी पाइप हम लोगों ने दे रखा था। अब देखिए ये गैस यहाँ से हर एक लेयर के बाद गैस निकल रही थी, इनको हम लोगों ने पाइप से कनेक्ट कर रखा था, और ये पाइप कनेक्ट हो जा रहा था यहाँ पे, जहाँ से हम लोग देखिए एक्सप्लोसिव मेथेन गैस हम लोग यूज कर रहे थे एज अ फ्यूल, ठीक है, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा तो यहाँ से निकल जाएगी, अगर एक्स्ट्रा निकल रही है तो, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने बात की है, पहले भी देख चुके हैं डायग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, आगे के प्रोसेस में देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा, प्रिवेंट माइग्रेशन, जो गैस का माइग्रेशन है उसको रोकेंगे, रिलीव प्रेशर बिल्ट अप इन लैंडफिल कैप एंड लाइनर। रिलीव प्रेशर ये कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमने देखा ना कि यहाँ पे पाइप प्रोवाइड कर दिए थे, वो इंटरकनेक्टेड था, अगर वो गैस फिर भी यहाँ पे हम लोग के पास कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, गैस ज्यादा निकल रही है, तो हम लोग इसके जरिए बाहर से हम लोग गैस निकाल देंगे, ठीक है। रिलीव प्रेशर, प्रेशर रिलीफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैप यहाँ पे कैप पे ही लगा देते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए लाइनर्स पे प्रिवेंट, वो जो रिलीफ प्रेशर, प्रेशर रिलीफ करने के लिए ही ये यूज किया गया है। प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को कौन कौन से कंसर्न है, ये देखिए हम लोग को कौन कौन से लैंडफिल कंसर्न है कि देखने पड़ते हैं कि हम लोगों का ग्राउंड, ये हम लोग का आसपास के इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे। दूसरा क्या आ जाता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किस चीज की? हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल, वेजिटेटिव डैमेज ऑन सरफेस ऑफ लैंडफिल, ये भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं। देखते रहिए कौन कौन सी चीजें हम लोगों को कंट्रोल में रखनी है। एनर्जी रिकवरी भी देखते रहना है कि ऐसा तो नहीं ज्यादा होने लगेगा, तो हम लोग का अगर हम लोग का ज्यादा होने लगा तो कलेक्शन टैंक हम लोग का उस साइड में है कि नहीं है, ऑर्डर भी मिनिमाइज करना रहता है। मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को भी हम लोग को कम से कम रखना रहता है। फिर कंट्रोल टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, गैस को कंट्रोल करने की टेक्निक क्या होती है, वो क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है, ड्रिवन बाय नेचुरल प्रेशर ग्रेडियंट विद इन लैंडफिल, ठीक है, और एक्टिव सिस्टम, ठीक है, डिजाइन अ वैक्यूम टू डायरेक्ट द फ्लो कंट्रोल गैस में। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं कंट्रोल टेक्निक्स में, गैस कलेक्शन सिस्टम में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन वेल, जो हम लोगों ने डायग्राम में देख रखा है यहाँ पे, ये देखिए इसमें एक्सट्रैक्शन वेल, ये वेल ही है, एक्सट्रैक्शन वेल है जहाँ से हम लोग गैस लेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन वेल होता है, फिर पाइप होता है जिससे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, पाइप में वैक्यूम पाइप जो भी हम लोगों ने देखा था, फिर प्लेयर, ये तीन चीजें होती हैं। ये देखिए ये मैंने एक डायग्राम निकाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पाइप, ठीक है, यहाँ से भी गैस निकाल सकता है, आगे वहां उधर पूरा अपना मेथेन गैस, लैंडफिल गैस प्लेयर स्टेशन, देखिए लैंडफिल गैस प्लेयर स्टेशन, ठीक, ये मैंने दिया है। आज की जो क्लास है हम लोग की यहीं तक है, हम लोग का इसी के साथ ये लैंडफिल का सारा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अब कल हम लोग हैजार्डियस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लोग मिलते हैं फिर। तो जाते जाते आज का हम ज्ञान देते चलेंगे, यू हैव टू बी एट योर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन यू आर फीलिंग एट योर वीकेस्ट, जब आपको लगे कि आप बहुत ही, लेकिन देखिए होता है ना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत बड़े ये हैं, या जो भी ऐसा आपके दिमाग में अगर ख्याल आए, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, यानी कि जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, उस कंडीशन में भी आपको लगना चाहिए कि मैं बहुत ही कम स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, क्योंकि आप लोग को मैंने एक बात हमेशा कही है कि खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है। अगर कोई जग ले उसके अंदर पानी भर दे, ठीक है, अगर हम लोग जग लें और उस जग में हम लोग पानी भर देते हैं, तो क्या होगा,
इसके अंदर फिर हम लोग और पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी बाहर ओवरफ्लो होने लगेगा। यानी कि हम लोग ये सोचे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ या जो भी चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि हमारे पास सब कुछ हमें नहीं पता है, हमें हर बार सीखना है, हर चीज़ जाननी है। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, जबकि भले ही आप दूसरों से ज़्यादा ताकतवर हो, फिर भी आप जब ये सोचेंगे, तो आप जो होगा, अगर खाली पात्र की तरह से सोचेंगे कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो ज़रूर हमेशा आप जल भरता रहेगा, हमेशा आपके अंदर ज्ञान आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो भाई उस दिन समझ लेना कि आपका आप उसके बाद और ज्ञान आप नहीं ले पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।